हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी कक्षा पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि झारखंड जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एमसीक्यू जो है वो मैं आपको कराऊंगी यूट्यूब में फ्री में, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो क्लास है, मतलब जो सब पूरे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ जो है समझाया जाता है, वो मैं कराऊंगी आपको एप्लीकेशन या फिर अभी तुम्हारा एप्लीकेशन आया नहीं है, उसमें टाइम है थोड़ा सा। लगभग आपका 11 तारीख तक आ जाएगा। तो उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगे। उससे पहले टेलीग्राम पे मैं क्लासेस लूँगी, जो आपका पेड बैच है झारखंड उत्पाद सिपाही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स प्लस वीडियो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू सेशन होगा। इस बैच का नाम मैंने झारखंड अभ्यास बैच रखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के, एक सेकेंड। तो चलिए तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो अभी हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के इस क्लास में। बिना किसी देरी के देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड जो है वो आपका मानचित्र पर किधर अवस्थित है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या फिर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो फिर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ग्लोब जो है वहाँ पे, ग्लोब जो है इसका पहले एक वीडियो भी आ चुका है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं, है ना। अक्षांश रेखा ये होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसके इधर ये वाली जो रेखा है, इसकी जितनी भी अप साइड में है वो नॉर्थ में कैलकुलेट होती हैं। इसके जो डाउन साइड में है आपका, वो आपका साउथ में कैलकुलेट होता है। यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरा है, यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरा है और यहाँ से मकर रेखा, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग की झारखंड जो है वो आपका कहाँ पे आता है, तो उससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो रेखा है ना, इसके इस साइड वाला जो है वो ईस्ट में कैलकुलेट होगा और इसके इस साइड जो है लेफ्ट साइड वो आपका वेस्ट में कैलकुलेट होगा, मतलब पश्चिम में। मतलब ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ईस्ट है। इधर वाला जो है वो ईस्ट है और इधर ये रेखा से ऊपर वाला नॉर्थ है। तो अक्षांश रेखा इसीलिए हमेशा नॉर्थ में कैलकुलेट होता है, क्योंकि इससे ऊपर का नॉर्थ कहलाता है। और ये आपका जो देशांतर रेखा है वो हमेशा क्या कहलाता है, ईस्ट में। झारखंड के या फिर भारत के ये मैं रिस्पेक्टिव में बता रही हूँ मैं, ठीक है। और ये हमेशा ईस्ट कहलाता है क्योंकि इस साइड है। तो यहाँ पे कहीं पे आपका भारत है और यहीं पे कहीं पे आपका झारखंड है, जहाँ से आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा ये नीचे है, ये नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि झारखंड राज्य के मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है, तो ये मैप देखिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। ये रेखा देशांतर, ये रेखा अक्षांश, इस साइड अप में जितना है ये नॉर्थ कहलाएगा, इसके डाउन में जितना है साउथ कहलाएगा, इस साइड जो है वो ईस्ट कहलाएगा आपका, इस साइड जो है वो वेस्ट कहलाएगा, इस लाइन के इधर वाला, है ना। तो ये अक्षांश रेखा नॉर्थ में कैलकुलेट होगा, ये देशांतर रेखा जो है ईस्ट में कैलकुलेट होगा। तो अक्षांश नॉर्थ में होगा, उत्तर में, देशांतर ईस्ट में होगा। भारत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। तो ये रांची जो हमारा है ना शहर, उसको बीच में से काटते हुए गुजरता है। तो यहीं पे आपको पता है कि भारत में यहीं पे आपका झारखंड है, इस वाले एरिया में, क्लियर। तो फिर क्या होगा कि भारत के मैप में भी झारखंड उत्तर पूर्वी भाग में आएगा और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या आंसर करेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका झारखंड जो है वो आ जाएगा। चीज़ें आपको पहले से अगर समझ में आ गई हैं तो आप स्किप कर सकते हैं जो मैं समझा रही हूँ, पर अगर देख लेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का भारत में अवस्थिति डैश है। तो झारखंड जो है इसका भारत में अवस्थिति क्या है, तो भारत का मैप में अगर आप देखेंगे, भारत का ये जो मैप है, इस साइड आपका नॉर्थ है, इस साइड आपका साउथ है, इस साइड आपका ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। झारखंड यहाँ पे कहीं है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट में कैलकुलेट होता है। तो झारखंड जो है इसकी अवस्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्या है, और हाँ, इसका डिस्क्रिप्टिव वाला जो क्लास है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन वाला जो क्लास होता है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा अभी फ़िलहाल, और 11 तारीख से एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 11 तारीख के बाद भी उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। झारखंड जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो कोर्स है, ठीक है। और एक झारखंड जीके का फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी आपके लिए लाऊंगी, ताकि जो भी झारखंड के फॉर्म भरे हुए हैं उनका झारखंड जीके अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, क्लियर। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है वो कैसी है। ऑप्शन है त्रिभुजाकार, वर्गाकार, षटभुजाकार या फिर चतुर्भुजाकार। तो झारखंड का जो मैप है वो आप देखिएगा, ठीक है। झारखंड का ये मैप है। तो एक लाइन यहाँ से यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक लाइन हो गया,
एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। एक लाइन और मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, ये हो गया। एक लाइन यहाँ से मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। या यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या आपको एक चतुर्भुजाकार आकृति दिख रहा है क्या? यहाँ पे 6 कोण आपको नहीं ना दिख रहा है? तो ये एक चतुर्भुजाकार आकृति की है। झारखंड जो है इसका आकृति किस प्रकार का है? चतुर्भुजाकार है। इसका आंसर ए नंबर होगा। इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास मैंने डेमो के रूप में एक पहले क्लास लिया था, वो आप देख सकते हैं। झारखंड ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन कह के है, पुराना वीडियो है, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं है, 10-15 दिन पुराना है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं देखती हूँ, इसको समझाने का ट्राई करती हूँ एक बार और। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन देखिए, तब तक मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार या देशांतर विस्तार, जैसे कि मैंने आपको ग्लोब दिखाया, तो ग्लोब में मैंने आपको क्या कहा? ये अक्षांशीय रेखा है, ये देशांतर रेखा है। इसके ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ में कैलकुलेट होता है, ये साइड वाला जो है ना, ये नॉर्थ में होता है, इसके इस साइड वाला ईस्ट में होता है। क्योंकि भारत आपका नॉर्थ ईस्ट में है, वैसे ही झारखंड भी आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो अक्षांशीय रेखा जो होगा वो हमेशा आपका क्या, देखिए यहाँ पे 25 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ में होगा। और देशांतर रेखा जो है वो आपका देशांतर रेखा में ईस्ट साइड में आपका फिर आ जाता है झारखंड, है ना, या फिर भारत, दोनों ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा ईस्ट में दिया है, 83 डिग्री ईस्ट, 85 डिग्री ईस्ट, 86 डिग्री ईस्ट, है ना, 87, 88 डिग्री ईस्ट, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको अक्षांशीय रेखा दिखाती हूँ। अक्षांशीय रेखा ये वाली है, ये वाली। तो इससे थोड़ा सा नीचे झारखंड जो है वो आ जाता है, मतलब थोड़ा सा इसमें से नीचे आता है। तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 22 डिग्री यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपका नीचे आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे एक सेकंड, मैं फिर से एक जरा दिखाती हूँ, यहाँ पे क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो देखिए, ये वाला थोड़ा सा नीचे साइड टच कर रहा है ना, ये 22 डिग्री के थोड़ा सा नीचे है। तो इसीलिए ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, ये एक वाला जो लाइन है ये मिनट कहलाता है, ये 2 सेकेंड कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका 21 58 10 ये वाली रेखा हो जाएगी, और ये हमेशा आपका नॉर्थ में होगा। तो 21 58 10 ये वाली रेखा, और ये वाली जो रेखा है ये आप देख सकते हैं 25 डिग्री के ऊपर में है। तो ये आपका 25 डिग्री समथिंग हो जाएगा। तो ये 21 58 10 से 25 19 15, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 21 58 10 से कितना? 25 19 15 उत्तरी अक्षांश इसका आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग ऑप्शन देखिए, तब तक मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो दिख रही है ना, ये तो ये वाला जो लाइन है आप देख सकते हैं 84 डिग्री है, और ये आपका 83 डिग्री है। तो 83 का यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड का सीमा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा? 83 डिग्री। और यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 87 के बाद में और 88 के जस्ट पहले ख़त्म हो जा रहा है। तो ये 83 से 87 डिग्री अप्रॉक्स जा रहा है। अप्रॉक्स मैं पहले दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, एक्यूरेट आगे यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में देखिए क्या है। तो फिर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, डी नंबर, 83 19 50 से 87 57। और ये हमेशा देशांतर में होगा, और पूर्वी देशांतर रेखा हमेशा पूर्वी में होगा, ठीक है। और अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर में होगा। तो 21 58 10 से 25 19 15 आपका उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशीय रेखा विस्तार, ठीक है। और देशांतर विस्तार आपका कितना है? तो फिर 83 19 50 से 87 57 पूर्वी देशांतर। क्लियर है ये आपका। अगला प्रश्न है हमारे समक्ष, झारखंड से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन है कर्क, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि झारखंड जो है इससे कौन सी रेखा गुजर रही है? तो फिर कर्क रेखा गुजर रही है ना। मकर रेखा तो नीचे से गुजरती है, भूमध्य रेखा जो बीच में से ये वाला लाइन को काटती है, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, है ना। और ये वाली जो है वो आपका 0 डिग्री प्रधान मध्यम रेखा, मतलब एक ही लाइन होगा, ज़्यादा खिंचा गया, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। क्लियर। अगला है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 3 4 5 या फिर 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में देखिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस बात पे, किसी किसी बुक में आपका 5 दिया हुआ है, किसी
इसी में आपका 6 भी दे दिया है। छठा जो है वो आपका कहीं कहीं पे बोकारो जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फिर इसमें से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बुक वालों को भी क्या चुल मचती है, कोई एक छापता है अलग तो कोई एक अलग छापता है, बच्चों को कन्फ्यूज़ करके रखा है सिर्फ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस आपका 5 का ही है, पर क्योंकि देखा जाता है मैप में कि अगर वो 5 को टच कर रही है तो वो ज़रूर 6 को, मतलब बोकारो को भी टच करेगी, क्योंकि वो रेखा ऐसी मुड़ तो नहीं सकती है ना, तो वो बोकारो को भी टच करेगी। तो इसमें से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। अगर ऑप्शन में 5 है, 3 है, 4 है, 2 है तो आप 5 मारिए, और दोनों है 5 और 6 है तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप मार सकते हैं कुछ भी। अगला है, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा 5 ही मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक में आपका 5 ही है। क्वारा पे भी अगर देखा जाए तो 5 ही है, ठीक है। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ऑप्शन है किस्को और मांझी, नेतरहाट, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। तो फिर यहाँ पे आपका लोहरदगा में किस्को में गुजरता है, ठीक है। नेतरहाट जो है वहाँ पे भी गुजरता है, आपका लातेहार में है, और मांझी से भी आपका गुजर रहा है। तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा डैश होती है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, ये 5 जिले हैं कौन कौन, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा ना। तो एक याद रखिएगा आप, लातेहार, ठीक है। लातेहार ऐसे नहीं याद रखना, ऐसे याद रखिएगा, एक सेकेंड। एक लातेहार, दूसरा लोहरदगा, तीसरा गुमला, ठीक है। फिर आपका रांची, रामगढ़, ठीक है। LLGRR, लोहरदगा, पहले लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। तो ये 5 जिलों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, ध्यान में रखना है। और एक आपका बोकारो भी कहीं कहीं दे दिया जाता है, तो देख लीजिएगा आप उसको। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 120 सेमी, 130 सेमी, 140 सेमी और 160 सेमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं अभी क्लास अटेंड कर रही हूँ तो फिर मैं ले नहीं सकती, उठा नहीं सकती, तो सॉरी फॉर दैट। मैं बाद में सबके रिप्लाईज़ दे दूँगी, ठीक है। तो अभी जो लोग कॉल कर रहे हैं वो थोड़ा देर बाद वेट कर लें। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140 सेमी वर्षा जो है वो झारखंड में टोटल होती है। अच्छा, यहाँ पे ज्वाइन आवर कोर्सेज ऑन आपकी कक्षा ऐप लिखा हुआ है, तो आपकी कक्षा ऐप जो है वो आपका 11 से 13 तारीख के बीच में आपका लॉन्च होगा। उसके बाद ही वहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तब तक आप जो भी कोर्स है, नोट्स है, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। कॉल प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा करना, क्योंकि नहीं लगता है। और ये वाला नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। क्लियर। तो वो कर सकते हैं। अगला है आपका, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन है 34 लाख हेक्टेयर, 36 लाख हेक्टेयर, 38 लाख और 40 लाख। तो झारखंड में टोटल 38 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो आपका कृषि योग्य है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपसे, झारखंड की मुख्य फसल है। ऑप्शन है धान, चना, गेहूं या गन्ना। तो झारखंड की जो सबसे मुख्य फसल है वो कौन सी है, धान है। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन आता है वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने ये आपको एक बार बताया था। अगला है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो फिर देखिए, पश्चिम से पूर्व पूछा है ना, तो देखिए पहले डायरेक्शन क्लियर कीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पश्चिम ये है और पूर्व ये है, तो इस साइड का आपका पूछ रहा है, ये वाला जो है ना डिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 463 किलोमीटर है, और इसी को आपको क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो ये 463 है और इसको चौड़ाई कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। ऑप्शन है 320, 350, 390 और 380। तो फिर क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। उत्तर मतलब ये वाला, नॉर्थ है ना, ये वाली साइड। तो नॉर्थ टू साउथ ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये आपका 380 है, 380 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का प्रतिशत है। तो एकीकृत बिहार का झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है। ऑप्शन है आपका 26, 36, 48, 46 और 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46। बिहार के पास 54% रह गया जब दोनों बिहार और झारखंड अलग हुआ, और झारखंड के पास 46 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, मतलब 46%। अगला है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है 28वें, 26वें, 27वें और 29वें। तो करेक्ट है इसका आंसर आपका क्या, 28
8th स्टेट है भारत का कौन? झारखंड। 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका मैंने आंसर पहले भी आपको बताया, आप ऑप्शन देख के बताइए, तब तक मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79714 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग किलोमीटर। क्लियर? तो ये है आपका झारखंड का टोटल क्षेत्रफल, और इसमें से ही आपका कौन कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा? 77922 ग्रामीण क्षेत्रफल है, ठीक है, और 1792 शहरी क्षेत्रफल है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922, ठीक है, 77,922 झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है आपसे, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में पूछ रहा है वही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1792। आप इसको और इसको ऐड कीजिए, देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल जो है इसको ऐड कीजिए, आपका ये टोटल कैलकुलेट होके निकल जाएगा। तो याद रखना ईजी है, एक या दो याद है तो तीसरा निकाल सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे, भारत जो है उसमें से झारखंड का स्थान क्या है? ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां। तो फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड आपका 15th स्टेट है, 15वां राज्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। तो झारखंड का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने बताया ना 79714, लगभग कितना होता है? तो फिर ये आपका लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका हेक्टेयर में अगर देखेंगे तो लाख हो जाएगा, ठीक है, 79.70 लाख हेक्टेयर। अगला है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 2.42, 4%, 3% या फिर 5%। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है, और भारत जो है ये भी आपके विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ये मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका एक। झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, लोहरदगा। तो झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। पश्चिमी सिंहभूम जो है वो आपका झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुमला। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए उनका आंसर नहीं दे पा रही हूँ, बाद में मैं दे दूँगी सबका, ठीक है। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ और लातेहार। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर रामगढ़ होगा। रामगढ़ जो है वो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फिर 5 राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर में बिहार, दक्षिण में आपका उड़ीसा, इधर ईस्ट में, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश। तो ये 5 जिले झारखंड की सीमा को टच कर रहे हैं, ठीक है। पांचों जिले से कितनी कितनी उठी की सीमाएं लग रही हैं? तो इससे 10 बिहार में, पश्चिम बंगाल में 10, उड़ीसा से 4 जिलों की, छत्तीसगढ़ से 4 जिलों की, और उत्तर प्रदेश से मात्र 1 जिला गढ़वा, जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्लियर? अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो फिर झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार है ना, बिहार है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो फिर किधर पूछा है? दक्षिण। दक्षिण में आपका उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा ट्राई करिएगा कि थोड़ा कम कॉल करें। मैसेज में आप जितना पूछ सकते हैं, क्योंकि मैसेज में एक बार मैं देख के रिप्लाई दे दूँगी। बहुत ज़्यादा कॉल आ जाने से अभी मैं कैसे जवाब दूंगी, मैं वही सोच रही हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कंटेंट नहीं दे पाऊँगी तो फिर क्या ही होगा। इसी तरह पूरे दिन में कंटेंट रेडी करने नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कॉल आ रहे हैं आपके, मैं चाहती हूँ कि आप लोग और ज़्यादा जुड़ें मेरे साथ, पर थोड़ा संभालना मुश्किल हो जा रहा है। अचानक से इतना आप लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी मैनेज।
थोड़ा आप लोग कम बुरा मानिएगा बस, थोड़ा लेट अगर रिप्लाई हो तो। अगर चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो फिर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो फिर पश्चिम में पूछ रहा है, तो पश्चिम में मैंने अभी आपको दिखाया ना, क्या है? छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चार्ट आपको दिया है। उत्तर में बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और उत्तर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, जिससे मात्र एक जिला गढ़वा जिला का सीमा लगता है। और गढ़वा देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपका गढ़वा जो है वो बिहार के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, मतलब तीन राज्यों के साथ। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना है। ये सारे आपके जिले जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, झारखंड के जिले डिवीज़न ऐसा कह के, तो वो सब आप लोग थोड़ा देख लीजिए वीडियो मेरा, ठीक है? मैं प्लेलिस्ट में ही डाल दूँगी उसको भी, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लेलिस्ट आप लोग जाके प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाइएगा ना, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लियर? और हिंदी का जो क्लास चल रहा है वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। हिंदी का नोट्स का जो फ़ी था वो अब थोड़ा सा बढ़ गया है, अब आपका आज भर, मतलब आज 5 सितंबर है तो आज भर आपका वो लागू है ऑफ़र 100 का। उसके बाद उसका प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, तो उसका प्राइस आपका 200 हो जाएगा, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? ऑप्शन है चतरा गुमला, बी नंबर है लातेहार सिमडेगा, सी नंबर है खूंटी लोहरदगा और डी नंबर है कोडरमा रांची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा जो हैं वो दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं कर रही हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक झीलों की सीमाएं लगती हैं? तो किसके साथ सबसे ज़्यादा जिले की सीमा लगती हैं? उत्तर है पश्चिम बंगाल, सॉरी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर ए और बी दोनों। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 और बिहार के साथ भी 10 जिलों की सीमाएं लगती हैं, पर बिहार के साथ अगर एरिया वाइज देखें ना, लंबाई मतलब ज़्यादा जो सीमा है वो बिहार के साथ लगता है। पर आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि फिर जिलों के हिसाब से, तो फिर ये दोनों ही सेम होंगे, उड़ीसा के साथ 4, छत्तीसगढ़ के साथ 4 और फिर आपका उत्तर प्रदेश के साथ 1, ठीक है? तो इसका आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा पश्चिम बंगाल, पश्चिमी सीमाओं का पूछ रहा है ना, तो फिर उड़ीसा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यही है ना पश्चिम में आपका। पश्चिम बंगाल तो पूरब में है, उड़ीसा आपका दक्षिण में है, यहाँ भी पश्चिम बंगाल पूरब में है, तो वो सब नहीं होगा, करेक्ट है ना? अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो फिर पहला है, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। बी नंबर है, झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सी नंबर है, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। डी नंबर है, छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? कि पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है? ये आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका प्रश्न, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में आपसे क्रम पूछ रहा है, किसका सही क्रम पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? जिलों का। ऑप्शन क्या है? पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहिबगंज। बी नंबर है साहिबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। अच्छा ये वाला जो है ये आप खुद से बताइएगा, ठीक है? इसको खुद से आप मैप में देख के, या फिर अगर आपको मैप याद है तो आपको ये सारे 2 प्रश्न जो हैं इनके आंसर करने हैं। मैंने इसका पहले भी आपको बता चुका है। चलिए अगला है, झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? ऑप्शन है उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम और डी नंबर है उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो इसका बी नंबर होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना? अगला है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है, झारखंड राज्य की जलवायु जो है
वो किस प्रकार की है? झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, बी नंबर है चीन तूलीय जलवायु, सी नंबर है सवाना तूलीय जलवायु और डी नंबर है शीतोष्ण तूलीय जलवायु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है झारखंड की। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है? तो फिर ऑप्शन है राजमहल स्थित चट्टान, बी नंबर है सिंहभूम स्थित चट्टान, सी नंबर है लोहरदगा स्थित चट्टान और डी नंबर है पलामू स्थित चट्टान। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो सिंहभूम स्थित जो चट्टान है उसका आपका दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है विस्तार। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टांड, टोंगरी, पाट या बारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो भाग होता है उसको पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट प्रदेश, है ना, पाट कहते हैं। अगला है झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है दालमा, नेतरहाट, राजमहल या फिर पारसनाथ। तो सबसे ऊंची चोटी झारखंड की क्या है? पारसनाथ है। ठीक है, पारसनाथ है। इसके बाद आपका पाट क्षेत्र आ जाएगा, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश में जैसे कि आपका नेतरहाट पाट है, गणेशपुर है, जनीरा है ना, ये सब आ जाता है। अगला है झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान। तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो है इसमें से कितने जिले हैं? तो 5 हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 हैं, संथाल परगना में 6 है, कोल्हान में 3 है, पलामू में 3 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है जिलों की संख्या? उत्तरी छोटा नागपुर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस प्रमंडल, देखिए प्रमंडल और जिले मैंने एक एक करके एकदम मैप में दिखा दिया है कि यही जिला है, यही प्रमंडल है। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है सबसे कम है? ऑप्शन है दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झारखंड में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है ना, यही है ना प्रश्न। तो फिर कोल्हान, मैंने अभी आपको बताया ना, कोल्हान और आपका पलामू में 3-3 जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। याद रहेगा आपको? बोलिए तो मेरे साथ, कितना है? 3,29,88,134। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.72%, 2.32%, 2.42% और 2.82%। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। सॉरी, सी नहीं होगा, सी तो आपका उसके हिसाब से होता है। मैंने ये आपका जनसंख्या नहीं, मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया कि ये होगा 2.72 होगा जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, 2.72 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका 14वें नंबर पे झारखंड आता है, और अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो 15वें नंबर पे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ऑप्शंस आपके समक्ष उपलब्ध हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29.76% पे आपका वन है, और ये आपका 2019 के अनुसार था कि 29.62% पे आपका वन था। क्लियर? अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? ऑप्शन है लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा अगर वन आच्छादित जिला देखें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, तो वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन आच्छादित जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपका लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। जामताड़ा जो है वो आपका न्यूनतम वन आच्छादित जिला है, मतलब वहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शंस आपके समक्ष उपलब्ध हैं, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना या फिर उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सेकंड, बहुत कॉल आ रहा है, एक सेकंड।
हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। मैंने बताया था ना कि स्वर्णरेखा और दामोदर जो है वो प्रमुख परियोजनाएं हैं झारखंड में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा ख़त्म हो गया, तो यही आपका लास्ट प्रश्न था, मुझे लगा और भी हैं, तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में इतना रखते हैं। और भी जो प्रश्न है वो शायद मैंने नेक्स्ट पीपीटी में डाले हुए हैं, तो वो मैं आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें से कराऊंगी। और हाँ, झारखंड जीके का जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो क्लास है वो आप ले सकते हैं, उसका प्राइस अभी कितना है, 299 है, जिसमें से मैं झारखंड जीके जो है ये आपका उत्पाद सिपाही के लिए है। किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत लीजिए, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 5 दिन वेट कर लीजिए, 5 दिन के बाद लीजिएगा। अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये उत्पाद सिपाही के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से दिए जाएंगे, जिनसे उनका अच्छा स्कोरिंग हो जाए, क्योंकि वो पहले नहीं पढ़े हैं, वो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1 महीने में उनका अच्छे से जितना हो पाए चीज़ें, उनके लिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी। और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं या फिर एलडीसी हैं, उनके लिए मैं अलग से लाऊंगी बैच, एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में ही रहेगा वो आपका झारखंड जीके का कंप्लीट कोर्स, एकदम बेसिक से आपका एडवांस लेवल तक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अभी जो उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं वो ये बैच ज़रूर ले सकते हैं, 299 का है। और आपका जो हिंदी का नोट्स है उसका भी प्राइस अब बढ़ चुका है, आज भर उसका 5 सितंबर भर 100 है, ठीक है। चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही रखती हूँ। हिंदी का क्लास फ्री है टोटली, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ही। और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे आपका चलेगा डेली 9 बजे यही टाइम पे, ठीक है। किसी दिन अगर नहीं आता है, क्योंकि बहुत कॉल मैसेज हैंडल करना पड़ रहा है, तो कंटेंट किसी दिन नहीं बना के किसी दिन नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।